साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी प्रिय छात्राओं, आज के व्याख्यान में मैं आदिकालीन नाथ साहित्य पर चर्चा करूंगी। नाथ साहित्य का संक्षिप्त परिचय, साहित्य और उनके योगदान पर विशेष रूप से बल दूंगी। अतः शुरू करते हैं कि नाथ साहित्य और नाथ परंपरा किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म से विकृत होकर जो महायान, हीनयान, तंत्रयान, वज्रयान तथा सहजयान आदि संप्रदाय बने, उन्हीं में से सिद्धों तथा नाथों का विकास हुआ। सिद्धों पर हम पहले बात कर चुके हैं। ईसा की 8वीं शताब्दी में सिद्धों के कुछ बाद वज्रयानी शाखा से नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथों ने सिद्धों का मिथ्याचार तथा वामाचार का मार्ग नहीं अपनाया, बल्कि हठयोग तथा सदाचार का मार्ग अपनाया। वास्तव में वज्रयान की सहज साधना से ही नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। लोक जीवन को धार्मिक कर्म कांड के जाल से मुक्त करा के सदाचार के सहज योग की ओर प्रवृत्त करने में नाथ पंथ का महत्वपूर्ण योगदान है। नाथ पंथ के साधकों ने अपने को योगी कहकर संबोधित किया। योगी के विषय में एक कहावत है, रमता जोगी बहता पानी। मतलब यह है कि इनकी दिशा क्या होगी, इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। नाथ पंथ के साहित्य के संबंध में इसी उक्ति को प्रस्तावित किया जा सकता है। नाथपंथी साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से असंदिग्ध है। नाथ पंथ का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इस पर भी विद्वानों में मतभेद है। नाथ पंथ के संबंध में यहाँ इतना ही समझना चाहिए कि नाथों का सिद्धों से गहरा संबंध था। सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें से कई का संबंध नाथ परंपरा से भी था। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। तिब्बत के ग्रंथों में भी सिद्ध, जलंधर आदि नाथ कहे गए हैं। यदि हम इस प्रकार से देखें और जानने की कोशिश करें कि सिद्ध और नाथ में फिर क्या अंतर है, सिद्ध और नाथ के बीच कई तात्विक समानता और विषमता देखने को मिलती है। तांत्रिक साधना की व्यापक स्वीकृति नाथों के संप्रदाय साहित्य में भी प्राप्त होती है, परंतु नाथों ने साधना में योग क्रिया को ही अपना आधार बनाया। नाथों का सिद्धों से विरोध वाम मार्गी साधना को लेकर हुआ था। वाम मार्गी साधना में लोकाचार से अलग हटकर सिद्धों ने मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन को साधना में प्रमुखता दी थी। सिद्धों की साधना के ये अनिवार्य अंग थे। नाथों ने लोक जीवन में शुचिता, अहिंसा और आचरण की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ मानवीय मनोभाव को प्रधानता देना अपने पंथ का लक्ष्य रखा। तो यह भी एक अंतर है दोनों में। इसके साथ साथ नाथ पंथ ने शैव दर्शन और पातंजलि के हठ योग को मिलाकर अपने पंथ का वैचारिक आधार तैयार किया। सिद्धों के समान नाथ पंथ ने भी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाद बिंदु की साधना, षट चक्र शून्य भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को योग के लिए आवश्यक माना। नाथ पंथ में शून्यवाद के महत्व को भी प्रतिपादित किया गया है, जो संभवतः उन्होंने वज्रयान से ग्रहण किया था। सामाजिक विषमता, उदाहरण के लिए जाति प्रथा, छुआछूत, धार्मिक मतभेद, मूर्ति पूजा आदि बाह्यचारों का विरोध नाथों ने भी किया था। कुछ सामाजिक मर्यादा के मुद्दों को छोड़कर सिद्धों से नाथों की व्यापक सहमति थी। तो ये था दोनों में अंतर। यदि हम कहें कि नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषता किस रूप में रही है, क्योंकि सिद्धों का प्रभाव क्षेत्र उत्तर पूर्वी था, नाथों का प्रभाव समस्त देश में व्याप्त था। पश्चिमी भारत से नाथों का विशेष संबंध था। नाथ पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसका स्थानीय संस्कृति के साथ संवाद होता था। नाथ पंथ ने मिश्र होती सांस्कृतिक प्रक्रिया को और अधिक तीव्रता प्रदान की। अपने दृष्टिकोण में नाथ पंथ सेक्युलर था। इस पंथ की ओर मुसलमानों का भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में प्रचलित हुआ। मुसलमान जोगी भी कलिकाल के अमर राजा भरथरी का गीत गाते फिरते थे। नाथ पंथ ने हर धर्म और हर संस्कृति से संवाद स्थापित किया। यही कारण है कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास नाथों के साहित्य में देखने को अधिक मिलता है।
नाथों में बौद्ध धर्म के प्रति आत्मीयता है और जैन धर्म से भी प्रभावित है। उसमें सनातन धर्म के प्रति भी आस्था है और उसमें मुस्लिम धर्म के प्रति भी विश्वास है। नाथ पंथ खुले मन से वैचारिक बहस के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन उसमें विवाद नहीं, संवाद का भाव है। नाथ संप्रदाय बौद्ध धर्म की वज्रयानी विचारधारा और शैव मत की मान्यताओं का मिश्रित रूप है। इसी कारण सिद्धों और संतों के बीच नाथ संप्रदाय विकसित हुआ। नाथ संप्रदाय पर कौल संप्रदाय का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। कौलों की अष्टांग योग साधना को नाथों ने अपनी साधना के रूप में स्वीकार किया। पातंजलि के योग शास्त्र का भी प्रभाव नाथों की हठ योगिक साधना पर पड़ा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाथपंथी जीवन दर्शन सैद्धांतिक रूप में शैव मत से तथा व्यवहारिक रूप से हठ योग से संबंधित है। नाथ पंथ बौद्ध धर्म के जीवन दर्शन शून्यवाद को भी अपने आप में समेटे हुए है। ईश्वर संबंधी भावना शून्यवाद में है और यह वज्रयान द्वारा ग्रहण की गई है। संतों में कबीर ने इसी शून्यवाद को सहज, सुन्न, सहस्रदल कमल और 10वां द्वार अथवा ब्रह्मरंध्र आदि के नाम दिए हैं। यही शून्यवाद नाथ संप्रदाय में अलख निरंजन बनकर आया। नाथों ने गृह त्याग के निवृत्ति मार्ग पर ही अधिक बल दिया। नाथों ने गुरु को बड़ा महत्व प्रदान किया और गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करके वैराग्य को धारण करना और फिर साधना रत होना ही नाथों को मान्य रहा, क्योंकि वैराग्य भाव से ही शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध से मुक्ति संभव है। इसलिए नाथ संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। नारी से दूर रहकर ही इंद्रिय निग्रह संभव है। अतः नाथों ने नारी से सर्वथा दूर रहने की शिक्षा दी। सिद्धों के विपरीत नाथों ने चरित्र की पवित्रता पर बहुत बल दिया। इंद्रिय निग्रह के पश्चात प्राण साधना और प्राण साधना के बाद मन साधना पर बहुत अधिक बल दिया। मन साधना से अभिप्राय यह है कि मन को बाह्य जगत के आकर्षण से विमुख करके अंतर्मुखी बनाना है। नाथों की भी अनेक परंपराएं रही हैं, परंतु उनमें से नवनाथ ही प्रसिद्ध माने गए हैं, जिनमें शिव को आदिनाथ माना गया है। आदिनाथ के शिष्य बालानाथ, बालानाथ का दूसरा नाम जलंधर नाथ भी है, जिसके नाम पर पंजाब का जालंधर शहर बसा है। जलंधर नाथ के शिष्य मत्स्येंद्र नाथ अर्थात मच्छेंद्रनाथ हुए। मच्छेंद्रनाथ के प्रसिद्ध शिष्य गोरक्षनाथ अथवा गोरखनाथ हुए, जिनके नाम पर उत्तर प्रदेश का गोरखपुर शहर बसा हुआ है। यही गोरखपुर गुरु गोरखनाथ की जन्मभूमि भी है। गोरखनाथ के पश्चात गोपीचंद्र, भृत्रनाथ, चरपटनाथ, खेचरनाथ तथा गूंगानाथ या जाहर पीर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वान शिव के स्थान पर महात्मा बुद्ध को ही आदिनाथ कह देते हैं। नेपाल में आदिनाथ के रूप में पशुपतिनाथ अर्थात शिव ही पूजनीय है। नेपाली लोग पशुपतिनाथ की पूजा को बुद्ध की पूजा भी मानते हैं। नेपाल में जो सिक्के चलते हैं उन पर श्री 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 गोरखनाथ लिखा होता है तथा कहीं कहीं पशुपतिनाथ बीच में लिखा रहता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यही भाव रहा होगा। नाथ पंथ शैव मत का ही एक रूप है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखा है कि गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित योग मार्ग को हठ योग कहते हैं। हठ योग की साधना में पाशुपत और शाक्त मत का प्रभाव है। ईसवी सन के आरंभ से ही शाक्त मत प्रबल हो गया था और किसी न किसी रूप में वैष्णव और शैव मतों को प्रभावित कर सका था। विश्वव्यापिनी पराशक्ति का नाम ही कुंडलिनी है। नाथों ने हठ योग द्वारा उसी पराशक्ति अर्थात कुंडलिनी को जागृत करके षट चक्रों को भेद कर ब्रह्मानंद को प्राप्त करना ही साधक का अंतिम लक्ष्य माना है। वास्तव में यह कुंडलिनी संसार में भी व्याप्त है तथा शरीर में भी व्याप्त है। नाथ पंथ के जोगियों अर्थात योगियों को कनफटे या कलफड़े भी कहते हैं। कनफड़े जिनके कान फटे हुए होते हैं अर्थात कानों में छेद होता है, उन्हें कनफटे भी कहा जाता है, क्योंकि नाथपंथी जोगी या साधु अपने कानों को छिदवाकर उनमें स्फटिक अथवा किसी अन्य कीमती पत्थर के भारी भारी तथा बड़े बड़े कुंडल या मुद्रा भी पहनते हैं।
इस पंथ का अधिक प्रचार भारत के पश्चिमी भाग में अर्थात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में हुआ। इन नाथों की भाषा पुरानी पश्चिमी हिंदी ही है। इस नाथपंथी भाषा का विकास नागर उपभ्रंश से हुआ है, जिसका आगे का रूप ब्रज मिश्रित सदुक्कड़ी भाषा ही कहा जा सकता है। यदि इनके साहित्य की बात करें तो नाथ पंथ के प्रमुख रचनाकारों में गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकरनाथ, भरथरी आदि का नाम प्रसिद्ध है। उनमें से किसी के साहित्य की प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं है। गोरखनाथ की देश भाषा में लिखी हुई रचनाओं में गोरख बोध, गोरखनाथ की 17 कला, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार तथा गोरखनाथ बानी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ की कुछ पुस्तकें संस्कृत में भी मिलती हैं। अन्य नाथ कवियों की छुटपुट रचनाएं मौखिक रूप में उपलब्ध होती हैं। जैसा कि कह चुके हैं कि नाथ साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। उसकी प्रामाणिकता के संदेह का आधार रचनाओं की भाषा है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग गोरखनाथ के साहित्य में मिलता है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस भाषा का प्रचलन गोरखनाथ के काल में नहीं था। इसलिए शायद इनकी रचनाएं संदिग्ध हैं। गोरख के समय में जो भाषा लिखने पढ़ने के लिए प्रयोग होती थी, उस भाषा में प्राकृत या अपभ्रंश का थोड़ा बहुत मेल रहता था। गोरखनाथ की रचनाओं की भाषा में उस प्रवृत्ति की सूचना नहीं मिलती। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि गोरखनाथ के नाम पर जो रचनाएं मिलती हैं, उन्हें नाथ पंथ के अनुयायियों ने इकट्ठा किया होगा। नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता का अन्य कारण यह भी है कि नाथपंथी साहित्य रचने के उद्देश्य से लेखन नहीं कर रहे थे। वे अपनी संवेदना और अनुभव को लोगों से साझा करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया और उसका परिणाम यह हुआ कि उनकी वाणी साहित्य बनकर लोगों के मुख के माध्यम से ही बहुत दिनों तक जीवित रही। इस प्रक्रिया में नाथों की वाणी की भाषा बदल गई और भाव भी परिवर्तित हो गए। नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण हो गया और लोक साहित्य हमेशा लोगों की यादों में सुरक्षित रहता है। लोक साहित्य को किसी पुस्तक में बांधने की जरूरत नहीं होती। नाथों का जोगीड़ा आज भी पूर्वी भारत में प्रचलित है। वस्तुतः जोगीड़ा अनुभव सिद्ध ज्ञान की परिपक्वता को हमारे सामने उपस्थित करता है। जोगीड़ा में बाह्याचार का खंडन, जाति प्रथा पर व्यंग और धार्मिक आडंबर की निंदा की गई है। जैसे गंगा के नहायो कहो को नर तरीगे, मछली न तरी जाको पानी में घर। नाथ मनुष्य के विवेक को प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि विवेक को वे जीवन की कसौटी स्वीकार करते हैं। उसी आधार पर वे पाखंड का विरोध करते हैं। नाथ साहित्य यायावरों द्वारा रचा गया है, जो यहाँ से वहां घूमते रहते थे। यायावरी प्रवृत्ति नाथ कवियों की अद्भुत विशिष्टता है। नाथों ने देश के विविध भागों की यात्राएं की थी और उस प्रदेश का अनुभव प्राप्त किया था। नाथ साहित्य में सैलानी का अनुभव नहीं है, बल्कि उसमें एक सांस्कृतिक यात्री का अनुभव है, जो प्रदेश की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, वेशभूषा आदि का निरीक्षण करता है। नाथों ने जिस प्रदेश की यात्रा की, वहां की संस्कृति की विशिष्टता और भाषा की विशिष्टता को आत्मीयता से स्वीकार किया। नाथ साहित्य में उत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता का चित्र मिलता है। उत्तर भारत के विविध क्षेत्रों की यात्रा के क्रम में नाथों ने एक संपर्क भाषा को विकसित किया, जिसमें पूर्वी प्रदेश की भाषा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द हैं। आचार्य शुक्ल ने इस भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जो वस्तुतः संपर्क भाषा थी। व्यापक जनसंपर्क के कारण नाथ इस भाषा को निर्मित कर पाए। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के उन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। नाथपंथ का महत्वपूर्ण योगदान भक्तिकालीन निर्गुण साहित्य को अपना अनुभव सौंपने में है। नाथ पंथ ने निर्गुण पंथ के लिए एक मार्ग तैयार कर दिया था।
कबीर साधना और भावना दोनों स्तर पर नाथ पंथ के सिद्धांत को अपनाते हैं। जिस प्रकार विविध धर्मों की मिश्र अनुभूति को नाथ पंथ ने ग्रहण किया, ज्ञान मार्गी कवियों ने उसी सिद्धांत को अपना वैचारिक आधार बनाया। आचार्य शुक्ल ने भी लिखा है कि कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी मिली। यदि उनका मुख्यतः योगदान को आगे देखा जाए तो ईसा की शताब्दी के 10वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी के बाद जो सिद्ध और नाथपंथी साहित्य उपलब्ध होता है, उसे हिंदी भाषा और साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है। बौद्ध धर्म की विकृतियों से क्रमशः महायान और हीनयान, मंत्र तंत्रयान, सहजयान और वज्रयान संप्रदाय विकसित होते गए। आगे चलकर यह संप्रदाय के रूप में नाथ पंथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। साहित्यिक देन के रूप में हम उसे 3 भागों में बांट भी सकते हैं। जैसे विचार या जीवन दृष्टि के योगदान के आधार पर देखा जाए तो उनका दार्शनिक योगदान बहुत अधिक है। भाषा के विकास की दृष्टि से नाथपंथियों का भाषा वैज्ञानिक योगदान भी अधिक है, और शैली और काव्य रूप की दृष्टि से यदि देखा जाए तो काव्य शास्त्रीय योगदान भी बहुत अधिक है। अगर दार्शनिक योगदान की बात करें तो वैदिक दर्शन के विरोधियों और पक्षधरों को मध्यम मार्गीय विचारधारा से प्रभावित करने का कार्य नाथपंथियों ने किया। बौद्ध धर्म और शांकर अद्वैत को विचारों के धरातल पर समीप लाकर सिद्धों और नाथों ने अपनी योग साधना से शैव और शक्ति दर्शन को भी मिलाने का काम किया। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुरति, निरति, सूर्य और चंद्र नाड़ियों आदि के अशास्त्रीय प्रयोग को लोक शास्त्रीय हठयोगी पारिभाषिक शब्दावली में समाविष्ट करके शरीर में ही सृष्टि की कल्पना की। बाह्य कर्म कांडीय साधना की अपेक्षा आंतरिक सहज अथवा हठयोगी साधना पर बल दिया, जिसका प्रभाव कबीर आदि संतों की वाणियों में देखा जा सकता है। महाकुंडलिनी अथवा पराशक्ति तो सारे संसार में व्याप्त है, परंतु उसी का प्रतिरूप कुंडलिनी शक्ति मनुष्य के शरीर में ही व्याप्त है। उसी की साधना करने से मनुष्य आत्म तत्व को पहचान लेता है। बाह्य सृष्टि को मिथ्या बताकर लोगों को शंकर अद्वैत के मायावाद के निकट लाने का कार्य भी नाथ पंथों ने किया। संपूर्ण तीर्थों को सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना और कैलाश और वाराणसी को शरीर के भीतर ही स्थापित बताकर शारीरिक भोग से राजयोग की सिद्धि संभव बताई। बाह्य आडंबरों को छोड़ के शारीरिक और शुद्धि और सदाचार से ही आनंद प्राप्ति का मार्ग दिखाया। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर प्राय सभी संतों ने मिथ्या और बाह्य आडंबरों का खंडन किया। यह नाथपंथियों की देन है। इन्होंने योग की 2 कोटियां मानी है, राजयोग और हठ योग। हठ योग से ही राजयोग की साधना संभव है। कबीर का रहस्यवाद हठ योगियों की श्रेणी में आता है। नाथों ने हंस अर्थात साधक नामक जीवात्मा का मिलन मानसरोवर रूपी परमात्मा से उस समय बताया जब साधक शरीर में स्थित 6 चक्रों को भेद कर सहस्रार या शून्य की स्थिति में पहुंच जाता है। कबीर ने भी गुरु गोरखनाथ द्वारा बताए 6 चक्रों को क्रमशः इस प्रकार बताया है: अग्नि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, आज्ञा चक्र और शून्य चक्र, जहां पहुंचना साधक का परम लक्ष्य है। इनमें प्रथम अग्नि चक्र और अंतिम शून्य चक्र की गणना उन 6 चक्रों में नहीं की जाती जिन्हें साधक को भेद करना होता है। शिव और शक्ति की एकता दिखाकर सिद्धों और नाथों ने एक नई और वांछनीय परंपरा से लोगों को भारतीय जीवन दर्शन से जोड़ने का बहुत ही बड़ा कार्य किया। यदि देखा जाए कि उन्होंने भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से क्या योगदान दिया, तो उस दृष्टिकोण से हम इस चर्चा में कह सकते हैं कि सिद्धों द्वारा प्रयुक्त संध्या भाषा जो प्रयोग की गई थी, संध्या भाषा और नाथों द्वारा प्रयुक्त अवहट अर्थात अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा के शब्दों का विकास क्रम की खोज होती है। साथ ही पुरानी हिंदी में सिद्धों और नाथों की भाषा से शौरसैनी, मागधी और अर्धमागधी आदि अपभ्रंशों की शब्द रचना से हिंदी के व्यवहारिक भाषा विज्ञान को पर्याप्त प्रामाणिक सामग्री भी मिलती है। यह उनका योगदान है।
नाथों और सिद्धों की भाषागत देन के विषय में कुछ विद्वान के मत बड़े ही सार्थक और ग्रहण करने योग्य हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सिद्धों की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश है, अर्थात पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों ने दो प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, एक तो टकसाली पुरानी हिंदी और दूसरी बिहारी तथा पूर्वी बोलियों का मिश्रण। डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि नाथों और सिद्धों की भाषा अपभ्रंश मिश्रित पूर्वी लोक भाषा थी। ये लोग किसी सुसंस्कृत भाषा का प्रयोग न करके केवल जनता की भाषा का ही प्रयोग करते रहे, जिसमें मागधी और शौर सैनिक की अधिकता थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्धों की भाषा के विषय में लिखा है कि उस काल में कन्नौज के प्रतिहारों ने संस्कृत और गौड़ के पालों ने लोक भाषा को आश्रय दिया, इसलिए उन दिनों सिद्धों की लोक भाषा में पूर्वी प्रयोग की प्रचुरता स्वाभाविक है। द्विवेदी जी गुरु गोरख की भाषा से नाथ पंथ की भाषा को भी पूर्वी हिंदी की ओर अधिक झुका हुआ बताते हैं। वे लिखते हैं, गोरख बाणी की विभिन्न प्रतियों में भाषा के विभिन्न रूप मिलते हैं, क्योंकि गोरखनाथ का साधना क्षेत्र गोरखपुर के आसपास से लेकर कामरूप अर्थात असम तथा पश्चिम में पंजाब, राजस्थान और काबुल तक फैला हुआ था। इसी कारण किसी प्रति में पंजाबीपन की अधिकता है तो किसी में पूर्वीपन की प्रधानता है। चाहे सिद्धों और नाथों की भाषा पूर्वी और पश्चिमी पुरानी अपभ्रंशों का मिश्रित रूप हो और चाहे उसे संध्या भाषा या अवहट कहा जाए, परंतु उस भाषा से हिंदी भाषा का विकास समझने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। उनकी भाषाई देन तो आज के भाषा वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। और अंत में काव्य शास्त्रीय योगदान के साथ में नाथों और सिद्धों ने हिंदी भाषा का लौकिक संस्कृत में लौकिक शैली में प्रयुक्त होने वाले नए मात्रिक छंदों को और राग रागनियों को प्रभावित किया, जिससे संत साहित्य विशेष रूप से प्रभावित है। श्रृंगार पर काव्य की रहस्यात्मक उक्तियों एवं नए प्रतीकों ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया। पुरानी हिंदी का प्रत्येक विधान नाथों की पारिभाषिक शब्दावली का ऋणी है। कबीर की रहस्यात्मक शब्दावली और जायसी की रहस्यात्मक उक्तियों में सिद्धों और नाथों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने शिष्ट साहित्य शास्त्र के स्थान पर लोक साहित्य शास्त्र का प्रयोग किया है। लोक साहित्य में जो स्वाभाविक अलंकार हैं, रस, गुण, रीति, वृत्ति, प्रवृत्ति और शब्द शक्तियां प्रयुक्त हुई थी, उनसे आगे के संत साहित्य पर विशेष प्रभाव पड़ा। दोहा नामक छंद तो नाथों तथा सिद्धों की ही विशेषता रही है। तो पूर्णतः मैं कह सकती हूँ कि सिद्धों और नाथों ने हिंदी भाषा के भाव पक्ष और कला पक्ष को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया और ये उनकी देन मानी जाती है। तो मेरी प्रिय छात्राओं, आज हमने नाथ साहित्य पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम जैन साहित्य पर चर्चा करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।